नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनीष मूवी में। आज हम बात करते हैं हमारे और हमारी कामयाबी के बीच जो शत्रु बन के खड़े हैं हमारे शेयर बाजार में, वो 5 शत्रु कौन है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इन पांचों दुश्मन, ये हमारे दुश्मन हैं। इन पांचों दुश्मनों को हमें जल्द से जल्द समाप्त करना है। अब समाप्त करना है हमारे दुश्मनों को, इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब कि हमें तलवार लेके लड़ने के लिए निकलना है। ये शत्रु हमारे अंदर हैं, हमें इनको हमारे अंदर से समाप्त करना है, इन्हें निकाल कर बाहर फेंकना है। ये 5 शत्रु कौन है, 5 दुश्मन कौन है हमारे, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं, पहुंचने नहीं देते। इन 5 दुश्मनों का नाम देखिए, एक एक करके मैं इसका नाम लिखता हूँ और एक एक करके आपको एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ बताता हूँ। पहला दुश्मन है हमारा लालच। ये लालच है हमारा पहला दुश्मन शेयर बाजार में। जब हम शेयर बाजार में कोई भी सौदा डालते हैं और वो सौदा हमें एक प्रॉफिट का, जो हमारी चाहत होती है उससे थोड़ा सा कम अमाउंट दे रहा होता है, तो हमें लगता है कि यार ये थोड़ा कम दे रहा है, हम क्यों लें। समटाइम्स ऐसा होता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम ज्यादा के चक्कर में रह जाते हैं और वो रिटर्न आ जाता है। तो ये जो लालच शब्द है ना, इसे हमें अपने अंदर से, ये हमारा दुश्मन है। जो मैंने 5 शत्रु बताने जा रहा हूं उसमें से एक शत्रु है ये लालच। इसे हमें अपने अंदर से निकाल कर फेंकना होगा, तब हमें शेयर बाजार में हम कुछ कर पाएंगे। दूसरे नंबर का जो है वो है डर। डर कहां से आता है? जब हम लालच करते हैं तभी हमें डर लगता है। अगर हम लालच नहीं करें तो हमें डर नहीं लगेगा। अब इसका उदाहरण लीजिए, लालच करने से डर लगता है कैसे? अगर मान लीजिए मेरी ताकत, मेरे अंदर जो मेरी क्षमता है वो 10 किलो वजन लेकर 5 माले तक चढ़ने की क्षमता है, और अगर मैं लालच करूं कि मुझे 50 किलो वजन लेकर 5 माले पे आना है, तो क्यों ना मैं एक ही बार में 50 किलो वजन अपने सिर पे रख लूं। यह है लालच, कि मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह है लालच। और फिर क्या होता है, लालच से डर उत्पन्न होता है। वो कैसे? जब मैं 50 किलो वजन अपने सिर पर रख लेता हूं और किसी कारणवश 5वें माले तक नहीं पहुंच पाता हूं, हिम्मत टूट जाती है, तो दूसरी बार मुझे डर लगता है। तो क्यों ना हम इस लालच को न करें तो ये डर नहीं आए। अगर मेरी क्षमता 10 किलो की है तो मैं 10-10 किलो करके 5 बार लेके आऊंगा। 50 किलो 5 माले पे पहुंचाना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा दुश्मन। उसके बाद देखिए, जो नए नए लोग आते हैं शेयर बाजार में, उनके अंदर व्याकुलता बहुत होती है। व्याकुलता शेयर बाजार में बहुत होती है, नए भी हो और पुराने भी हो। जो व्याकुलता जिसे कहते हैं वो जल्दबाजी। सुबह 9 बजता है, हम सिस्टम सामने खोल के बैठ जाते हैं, मार्केट शुरू होगा, हम सौदा करेंगे, हम ये भी खाएंगे, हम वो भी खाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। टीवी पे लेके बैठते, टीवी देखते रहते हैं, कौन सी न्यूज आएगी, कौन क्या बोलेगा। सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे देखते रहते हैं कौन सी न्यूज आएगी, कौन सा मैसेज आएगा, कौन सा टिप आएगा, और हम करेंगे। तो ये जो व्याकुलता है ये हमारा तीसरा दुश्मन है। हमें व्याकुलता नहीं दिखानी चाहिए, इस बाजार में हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए। और उसके बाद में चौथा हमारा दुश्मन है वो है गुस्सा। गुस्सा भी हमारा एक दुश्मन है। गुस्सा क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं और हमारा ट्रेड विफल हो जाता है, हमारा सौदा विफल हो जाता है, तो हमें गुस्सा आता है। और वो गुस्सा किस पर निकलता है? ज्यादातर हमारे परिवार पे, हमारे व्यापार पे, हमारे काम धंधे पे, इन सारी चीज़ों पे निकलता है। ये हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। उसके बाद में पांचवा हमारा दुश्मन है जिद।
ये जिद जो है ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है शेयर बाजार में। अगर हम शेयर बाजार में सफलतापूर्वक काम करना चाहते हैं, अगर हमें शेयर बाजार में सफल होना है, हम चाहते हैं सफल होना, तो जिद हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, हमारे अंदर ये जिद होगी, तो हम शेयर बाजार के लिए नहीं बने हैं। लोग क्या करते हैं, अक्सर ये होता है माल खरीद लेते हैं और बैठ जाते हैं, हमारे भाव पे आएगा तब देख लेंगे। और बहुत ज्यादा तो नहीं मगर कुछ कुछ समय, क्या ज्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट अपने भाव पे कभी नहीं आता लौट के, छोड़े हुए भाव पे मार्केट कभी लौट के नहीं आता। मार्केट कभी यहां से शुरू करता है, यहां तक आ जाता है, और कभी यहां से शुरू करता है, यहां तक चला जाता है। अगर हमने यहाँ पे बाय किया है और यहां तक आ गया, तो हमारे पास में इतना पेशेंस नहीं होता है, सब्र नहीं होता है। ये मैं आज आपको शत्रु बता रहा हूं, ये 5 दुश्मन बता रहा हूं जिन्हें निकाल कर फेंकना है। अगले वीडियो में मैं आपको 5 दोस्त बताऊंगा, उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त है पेशेंस, हमारा सब्र। तो जब हम यहाँ पर माल बाय कर लेते हैं और वो यहाँ आ जाता है, तब तक तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं, वापस आएगा तो अब हम बेचेंगे। फिर किसी को बोलो भाई यहाँ पर भाव आ गया, यहाँ से यहाँ तक आने की उम्मीद है, तुम यहाँ पे एवरेज कर लो, अरे भाई पहले ही मरा पड़ा हूं, अब क्या एवरेज करूं, छोड़ दो। तो वो है डर, यहाँ से यहाँ आ गया तो डर आ गया। अगर हमें एग्जिट नहीं मालूम है, हमें एंट्री नहीं मालूम है, तो ये डर हमें बार बार सताएगा, ये लालच हमें बार बार डराएगा। लालच से डर पैदा होगा, व्याकुलता से लालच पैदा होगा, लालच से डर पैदा होगा, डर से जिद पैदा होगी, और जिद से गुस्सा पैदा होगा, और हम अंत में विफल रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। तो हमें इन 5 दुश्मनों को जल्द से जल्द अपने अंदर से निकालना है, इन्हें फेंकना है। ये हमारे दुश्मन हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी निकालिए और अपने यहाँ से, अपने दिल के, अपने मन के अंदर से बाहर निकालिए, ख़त्म कीजिए। अगर आपको सफल होना है, आपने मुझे समय दिया, मेरा वीडियो देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।